अच्छा है, सब बहुत सीरियस है। बाजू वाले को देखो, बोलो कि आप इतने सीरियस हो कि मुझे डर लग रहा है। एक जन को देखकर आप डर गए तो इतने सारे सीरियस चेहरे को देखकर मेरा क्या हाल होगा? कुछ नहीं होगा। खैर, आईपीएल कितने लोग देखते हैं? क्रिकेट कितने लोग देखते हैं? बस 2-3 बहन लोग बोल रहे कि है क्या, ये आईपीएल है क्या? कोई बात नहीं, पास्टर जी भी कभी कभी देख लेते। आज जीटी का मैच है, कल संजू सैमसन ने सेंचुरी मारी, अच्छा लगता है। चलो कोई बात नहीं। कौन किसके टीम में है? कोई है? फैन है किसी के? चेन्नई के? चेन्नई का कौन है भाई? ये गुजरात है। यही तो हमारा भारत का खूबी है। वो ऐड भी दिखाते हैं ना, हम अलग अलग है लेकिन एक है, विभिन्नता में एकता है। भारत कितने अलग अलग देश बन सकते थे, क्योंकि एक राज्य दूसरे राज्य से शिफा एकदम अलग इतना है कि मानो कि वो एक राज्य बन सकता है। उनके ड्रेस, उनका भाषा, पर फिर भी हम एक है ना? ये खूबसूरती है, इसको तोड़ना नहीं है, इसको एक ही बना के रखना है। इसमें ही तो मजा है। ठीक है, हम अगले 35 मिनट जैसे हम थोड़े से बात को हम सुनेंगे। तैयार सब लोग? पिछले रविवार शाम को हमने थोड़ी बातें सीखा था, सुना था। शुरुआत मैंने किससे कहा था याद है आपको? एक उदाहरण दिया था मैंने। हाँ, थोड़े लोग हिमालय पर्वत की ओर चढ़ने गए चोटी पहुंचने के लिए, लेकिन जो उन्हें राह दिखा रहा था, अगर कॉम्पस का एक पिक्चर कहीं निकाल सकते हैं तो वो जो मार्ग दिखाने वाला, उत्तर कहां है, दक्षिण कहां है, पूर्व कहां है, पश्चिम कहां है, वो दिखाने वाला चीज खराब हो गया या गुम गया तो बेचारे कैसे पहुंचेंगे? अभी हम जीपीएस के सहारे जाते हैं ना। एक टाइम था कि गाड़ी में जाते थे तो किसको हम एड्रेस पूछते थे, लेकिन एकदम रिक्शा वाले को पूछने का, तो रिक्शा वाला तुमको जगह बता देगा, और जगह जाने के बाद फिर किसको पूछने का? पान वाले को पूछने का, तो वो तुमको गली पहुंचा देगा। ये आप पहला दिनेश बेन कर, ये त्या ऊपर चौथा माड़े वहां तक पहुंचा देगा। लेकिन जब से जीपीएस आया है, मैं गाड़ी से बाहर ही नहीं निकलता, सीधा पहुंचा देता है। लेकिन आपने कभी समाचार भी सुना होगा, जीपीएस के वजह से लोग मर गए। क्यों मर रहे? देखो, ये है कॉम्पस, ये जीपीएस मानो। अब जीपीएस का भी पिक्चर दिखा दो साथ में, ये समझ गए ना? ये उत्तर, दक्षिण, पूरा पश्चिम दिखा रहा है। अभी जीपीएस गलत दिखा रहा है, मतलब जीपीएस भी गलत दिखाएगा तो भी प्रॉब्लम। बोलो मेरे साथ, जीपीएस गलत दिखाए तो भी प्रॉब्लम है भाई। उनको थोड़ी पता है, यहां पे जीपीएस को नहीं पता था कि यहां नदी है, बता दिया, घुस गए, गिर गए, ऐसा हो गया है। तो सही मार्गदर्शन दिखाने वाला हमारे पास है, ये रहा जीपीएस। कितने लोगों ने यूज किया है? बहन लोग बोले कि भाइयों का काम है, तुम चलाओ, तुम जहां लेके जाओगे हम तुम्हारे साथ चलेंगे, खड्डे में तो हम तुम्हारे साथ। आपको देखना है, आप और जीपीएस के बीच में। आदमी बोलता है कि ये जहां लेके जावे वहां हम जाएंगे। अब इसमें खोट तो प्रॉब्लम। ओके, वापस कॉम्पस में आ जावे। तो कॉम्पस या तो जो मार्ग दर्शन दिखाने वाला चीज अगर नहीं है तो क्या हालत होगा? ये बेचारे मेहनत कर रहे, मेहनत में कमी नहीं है, उनके पास ऑक्सीजन है, उनके पास खाना है, उनके पास सारा ट्रेनिंग है, कैसा चढ़ना है पता है, लेकिन चढ़ते जा रहे, ऊपर पहुंच रहे तो पता नहीं, अरे यार ये नहीं, यहां नहीं जाना था।
ये नहीं है, वापस उतरे, फिर वापस चढ़ रहे, कहीं और चढ़ जाते, बोले अरे ये भी नहीं था। कौन दिखाएगा हमें मार्ग, कौन चलाएगा हमें? आप सोचो ना, एकदम फ्रस्ट्रेशन, मेहनत करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी, इसके लिए हम भाग भाग के ये पाते और ये मिल जाता था, अरे ये नहीं था, ये तो सुरसुरिया हो गया। फिर इसको छोड़ो, कि और किसी और के पीछे भागते, फिर वो पकड़ने के लिए दौड़ते रहते, अभी मैं सबके सामने कुछ बन के दिखाऊंगा, सबके सामने कुछ बन गया, फिर अब ऐसू नहीं, अभी सबके सामने बनने से कुछ नहीं होगा, अब पैसा कमाने पड़ा, पैसा कमाए, पैसा कमाए, सब बोलेंगे अरे कितना पैसा है, बहुत पैसा आ गया ना, 2 महीना 3 महीना 1 साल तक पैसे का घमंड, फिर इससे भी कुछ नहीं हो रहा है यार, और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए, ताकत चाहिए, ताकत, फिर ये करेंगे, फिर एमएलए बनने की कोशिश करेंगे या कुछ भी करने की कोशिश करके, वहां जाके फिर पता चलेगा ये भी सब माया है, ये सब खाली भाग दौड़ है, कितना भागू, जो चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा है, क्योंकि क्या गुम गया है? मार्गदर्शन जो देने वाला है, चलाने वाला जो हमारे जीवन से चला गया है, तो भागते जा रहे हैं। हमको लगता है ये शैतान का एक चाल है कि तुमको दिखाएगा कि तुमको मिलेगा तो बहुत बहुत, बोलो सब मेरे बच्चे, बहुत, हाँ निकालो अंदर से आवाज, अत्यंत मजा आएगा 2 घंटे के लिए, वो नहीं बोलेगा अभी मैं कुछ करके दिखाऊंगा। शैतान बोले बस इतना कर, भागते रहते, भागते रहते, भागते रहते। इंसान ऐसा ही भागता रहता है, लेकिन बिना कोई लक्ष्य के कहां जाना है, उसको जहां पहुंचना है वो पहुंच नहीं पा रहा है। बाकी सब जगह पहुंच रहा है, लेकिन जहां पहुंचना है वहां पहुंच नहीं पा रहा है, इसलिए सारा दिन बेचारा उदास रहता है। दिखाता है बाहर से मैं बहुत अच्छा हूं, सूट बूट में आया कन्हैया, लेकिन अंदर से बेचारा धनिया है, रो रहा है, पक गया है। किसको पता? बाहर का चीजें अंदर का चीजें बाहर लाओ तो पता चलेगा ये रो रहा है, ये चिल्ला रहा है। क्यों? क्योंकि एक कनेक्शन छूट गया। जो ले जाने वाला वो मेन हिमालय वो जाने वाले लोगों के लिए वो था, लेकिन इंसान के लिए ईश्वर का कनेक्शन टूट गया। किसके वजह से? किसके वजह से ये टूट गया? जिसको शैतान ने ऐसा दबा के रखा है, ऐसा छुपा के रखा है कि दुनिया को वो देखने ही नहीं दे रहा है। ना वो ऐसा कुछ है ही नहीं, पाप नाम का चीज है ही नहीं। ये तो खाली इंसान को भ्रमाने वाली बात है। पाप पाप बोलकर नेगेटिव बातें मत बोलो, इंसान खराब है मत बोलो, इंसान तो अच्छा है। देखो वो अंदर से कितना अच्छा सोचता है ना? हम अंदर से कितनी बातें अच्छे सोचते हैं। ये तो बाहर की दुनिया गंदा करता है, अंदर से मैं बहुत अच्छा हूं, है ना? सही है ना? कितने लोग ऐसे बोलने वाले? हाथ ऊपर करो, अंदर से मैं बहुत अच्छा हूं। बताओ, तुम्हारे वजह से बाहर का दुनिया भी गंदा हो रहा है, ऐसा बोलो। हमारे अंदर के सोच के वजह से हम अंदर से इतने गंदे हैं। अंदर जैसे है वही तो बाहर निकल रहा है। बोलो मेरे पीछे, अंदर जो है वही तो बाहर निकल रहा है। तो ये पाप का बीज जो अंदर गिर गया है, जब तक उसका इलाज नहीं हो, कुछ भी करते जाओ, कितना भी मेहनत करो, उसका इलाज नहीं करना है। हमें सारे, हमको कोई बोलेगा ना कि ये करना है तो वो हम कर देंगे, लेकिन पाप का इलाज नहीं करना है। तुमको इतना चलना है, चलेंगे भाई। इतना दान देना है, दान देंगे भाई। इतना उपवास लेना, उपवास ले लेंगे भाई। तुम जो बोलो हम कर देंगे। और पाप का क्या? अरे पाप का तो सॉरी बोल दो, खत्म। कितना इजी है, नहीं? फिर हमने देखा था पिछले रविवार शाम को कैसे सॉरी बोलने से होता नहीं है। किसी ने गलती किया है तो उसको सजा भुगतनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आज यहां से जाते हो, वापस आओगे ना तो फुल स्पीड में सिग्नल तोड़ देना,
और सामने पुलिस को देखे तो सिग्नल तोड़कर उसके पास जाके सॉरी बोल देना, तो वो क्या करेगा, फिर अगले हफ्ते यहां आके बोलना, हाँ उसने जाने दिया, उसने कुछ नहीं किया, सॉरी बोला तो उसने बोला अच्छा सॉरी बोला, जा भाई। बस खाली सॉरी बोलने के लिए मैं वेट कर रहा था यार, कोई सॉरी बोलता ही नहीं है, सबको मैं जाने देता हूं, कोई सॉरी बोलता ही नहीं है, इसलिए मैं चालान फाड़ता रहता हूं। ऐसा है क्या? कितने लोगों को चालान मिला है? बाप रे, क्या कर रहा है निखिल? किसके वजह से चालान मिला है? दिनेश क्या हुआ? हेलमेट नहीं पहनी, लाल सिग्नल तोड़ा, क्या किया? अरे यार अभी तो हम वो रोड के साइड में सफेद पट्टा है ना, सफेद पट्टे के थोड़ा सा भी इधर आ गया तो भी चालान लग जाता है। मैं तो यार जिसे को हॉस्पिटल में रखा, बाहर गाड़ी उतना घुसा, एक तो बड़ा गाड़ी है, क्या करे, गाड़ी भी बड़ा ले लिया, वो वाइट पट्टे के इतना हो सके दबाया तो भी थोड़ा बाहर है, चलो भाई चालान मिल गया मेरे को। अभी पता है आपको स्कैम भी है चालान में। ओके, मुझे अभी ये लोग इतने चालाक है ना कि मैं निकला, उनको पता चला, पता नहीं कैसे पकड़ लेते हैं, और नकली मैसेज मुझे मिल गया कि तुम्हारा गाड़ी ये टाइम पे यहां से निकला, 500 रुपया डन, और मेरे को क्रेडिट कार्ड से पैसा देने के लिए बोल रहे, कभी मत करना। ओके, क्रेडिट कार्ड दे दिया है नहीं तुम्हारा सीधा पता है ना कितने लोगों का हुआ है, सबको पता है। तो वो क्रेडिट कार्ड मांगता है तो गया समझ रहने का, QR कोड दे रहा है तो ठीक है, ऐसा भी है। तो कहना चाह रहा हूं कि उसके सामने, पुलिस के सामने खड़े रह के हम बोलेंगे कि भाई उतावड़ में था, जाने देगा? अरे मुझे पता नहीं था, जाने देगा? पता नहीं था बोलेंगे तो जाने देगा? अरे गलती हो गई बोले जाने देगा? नहीं जाने देगा ना। तो जब यहां नहीं जाने देते हैं क्योंकि वो पुलिस वाला बोलता है कि मैं अन्याय नहीं कर सकता मेरे भाई, मैं जाने देना चाहता हूं तुझे, लेकिन नियम बोलता है कि तुझे जाने नहीं दे सकते, चालान लेना पड़ेगा। नियम बोल रहा है, तो नियम के सामने हम कैसे सॉरी बोल सकते हैं? तो नियम के ना सामने हम सॉरी नहीं बोल सकते, तो नियम बनाने वाले के सामने जाके हम क्या बोल सकते हैं? यहां के सरकार, यहां के कचेरी अन्याय नहीं कर सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि तू है ना थोड़ा समझ जा, मैं तेरे को 500 रुपया ज्यादा दे दूंगा, तू समझ जा। ऐसा करते हैं, कैसे हो सकता है? बाजू वाले को पूछोगे, हो सकता है? अन्याय करने वाला ईश्वर चलेगा तुझे? हाँ, वो सेटिंग वाला ईश्वर चलेगा? चलेगा? कुछ भी दे दो वो कर लेगा, चलेगा? पाप का इलाज ऐसा नहीं है। बोलो सब मेरे पीछे, दंड मिलेगा। हाँ, राजू भाई ने इतना भरा है तो अब राजू भाई को पता ही है कि भरना ही पड़ेगा, भरना ही पड़ेगा। सही बोला, कोई छुटका नहीं है, बच नहीं सकते, भरना ही पड़ेगा। तो फिर हमने देखा था कि राजा का बेटा सामने खड़ा है और उसको छोड़ने का भी इच्छा हो रहा है, यार तू चले जा, मेरा बच्चा, तेरे को मैं कैसे मरने दूं। और फिर दूसरी तरफ फिर नियम का किताब चिल्ला के बोल रहा है कि इसे सजा दो। नियम बोल रहा है सजा दो, दिल बोल रहा है माफ कर। बोलो मेरे पीछे, नियम बोल रहा है सजा दो, दिल बोल रहा है माफ करो। क्या करे प्रभु परमेश्वर, क्या करे? ये दो चीज उसके सामने है। इंसान को माफ भी करना है, माफ करे तो अन्यायी ठहरेगा, क्योंकि उसने ही नियम बनाया है कि जो पाप करेगा वो सजा पाएगा। अब उसका ही नियम वो कैसे तोड़ सकता है? पाप किया तो सजा मिलनी है, और वचन के अनुसार सजा क्या है? मृत्यु। क्योंकि सबसे ऊंचे अधिकारी, सृष्टिकर्ता, युगानुयुग से राज करने वाला राजा परमेश्वर के सामने उसने पाप किया है, तो सबसे बड़ी सजा भी मिलेगी, और वो है मृत्यु। पुलिस के सामने करे तो 500 रुपए का चालान मिलेगा तुमको, लेकिन उस परमेश्वर के सामने 500, 1000 का नहीं, जीवन का सजा मिलेगा।
तो वो सजा लेकर हम घूम रहे हैं कि कौन मुझे बचाएगा। उसके सामने हम दोषी हो गए और शैतान ना, ये परमेश्वर के साथ एक दूसरा एक एक्चुअली तो बहुत छोटा है, लेकिन परमेश्वर उसको रखा है कि थोड़ा नाच थोड़े टाइम के लिए। परमेश्वर कोई बोलो मेरे पीछे, परमेश्वर के बरोबर में नहीं है शैतान। वो इतना है, करो सब हाथ भी करो तो थोड़ा आश्वासन मिलेगा हमको। एकदम इतना है, ओके, कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर उसको अलाउ कर रहा है कि थोड़ा नाच ले, थोड़ा काम कर ले, उसके पीछे उसका उद्देश्य है। तो वो आके बोलता है कि पाप वाप कुछ नहीं है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इंसान का है उसको ही शैतान ने ढक दिया। क्या जोरदार खेल खेला है उसने, खतरनाक। पाप के बारे में सोचने ही नहीं देने का, और अगर सोच भी लिया तो 5-10 रुपए में पच जाएगा। ऐसा सॉरी बोल दो, पैसा दे दो, थोड़ा ये कर लो वो कर लो, हो गया मेरा पाप माफ। एक उदाहरण दिया था इसके वजह, इसका मैंने, याद है आपको? गंदा नदी में जाके हम 1 गिलास अच्छा पानी डाल रहे, हाँ शुद्ध हो गया, हो गया। फिर वो नदी में से पानी पिलाएंगे तो पियोगे आप? क्यों भाई? हम यही कुछ कर रहे हैं। पाप इतना भर चुका है और हम 1 गिलास पानी डाल रहे उसमें कि साफ हो गया। और हम देख प्रभु मैं तेरे सामने आया। नहीं, बोलो मेरे पीछे, नॉट एक्सेप्टेड, रिजेक्ट, सील लगा दिया कि नो, जाओ नहीं, हम प्रभु नहीं ले सकता है। ऐसा नहीं कि प्रभु को नहीं लेना है। परमेश्वर पवित्र है और अपवित्रता के साथ वो आ नहीं सकता। उसके स्वभाव ऐसा है, उसका चरित्र ऐसा है, वो पवित्र इतना है कि वो चाहे तो भी वो अपवित्रता के साथ नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे ही वो पास आएगा हम भस्म हो जाएंगे। आग कितना भी ऊन या कपड़े से बोले कि मेरा अच्छा कपड़ा, मेरा प्यारा कपड़ा करके आग कपड़े के पास आएगा तो कपड़े को क्या होगा? जल जाएगा। उसी तरह परमेश्वर इतना पवित्र है कि मेरे प्यारो, हम उसके पवित्रता के करीब नहीं जा सकते, पॉसिबल ही नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद। बोलो परमेश्वर तेरा धन्यवाद, क्योंकि तू पवित्र है। बड़ा ताकतवर परमेश्वर है, ताकत तो है उसमें, सर्वशक्तिमान है वो, लेकिन उसका सबसे बड़ा ताकत पवित्रता है। एक बात अच्छी तरह आज कान खोल के सुन लो, वो होशियार है, वो पैसे वाला है, वो मालिक है, वो सब कुछ कर सकता है, वो सब उसके गुण है, लेकिन वो सबसे बढ़कर गुण उसका वो है कि वो पवित्र है। उसमें कोई समझौता नहीं है और वो समझौता करेगा भी नहीं। और हम बाकी सब तरीके से उसके पास जाना चाहते हैं, पवित्रता को छोड़कर। चर्च आते हैं, बाइबल पढ़ लेते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा इंसान बनते हैं, सब करते हैं, लेकिन पवित्रता को छोड़कर बाकी सब करते हैं। हम जानते हैं कि हम कितने अंदर से अपवित्र हैं। असलियत अगर हमें दिखे ना कि हम किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो हम 1 मिनट आगे नहीं बढ़ेंगे, सब कुछ वहीं रोक कर बोलेंगे कि अब मुझे आगे नहीं जाना है, क्योंकि मैं किसके साथ खेल रहा हूं, किसके साथ खिलवाड़ कर रहा हूं, पता चले तो हम, मेरे प्यारो, एक दिन आगे नहीं बढ़ेंगे, ब्रेक मार देंगे, वहीं सब कुछ रोककर स्टॉप करेंगे, बाकी सब प्राथमिकता नीचे गिर जाएगी और पवित्रता प्राथमिकता में आ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के करीब ही हम नहीं जा सकते। पवित्रता के बिना उसको कोई देख नहीं सकता। बोलो मेरे पीछे, पवित्रता के बिना उसको कोई देख नहीं सकता। तो हम ठहरे अपवित्र, हमारे अंदर क्या है? अभी खाली 2 मिनट के लिए आप सोचो ना,
हम कैसे हैं, मैंने क्या क्या किया कल, क्या क्या सोचा, कैसा हूं मैं ये लेकर उसके सामने जा सकता हूं? औकात है मेरी? कई बार हमको लगता है कि उसको हमारी गरज है, आना है तो आ। क्या बोल रहे हैं हम? पता भी है हमें क्या बोल रहे हैं। मेरे पास यही टाइम है, इतने टाइम में तेरे को जो करना है कर, बाकी तो मैं निकला, बहुत सारा काम है मेरे पास। किसके साथ बात कर रहे हैं हम? मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमें असलियत दिखाए कि हम किस ईश्वर के सामने, जिसने अब जो ब्रह्मांड बनाए हैं उसमें से एक ब्रह्मांड है, एक अब जो ग्रह है, ग्रह में से एक ग्रह है हमारा ये, और उसके अंदर भी अब एक तिनके के समान, एक छोटा सा डॉट के समान है, और हम ये सारे सृष्टिकर्ता के परमेश्वर को बोलता है, देख भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तेरे को आना है तो आ। इसको परमेश्वर बोलते हैं कि वो मैं भस्म नहीं करता, ये सब सुनता है तो। ऐसे सब बातें हम जब बोलते नहीं होंगे, लेकिन ऐसे हम रिएक्ट करते हैं, ऐसे हम जीते, पर फिर भी वो दयालु, उसको बोलते हैं परमेश्वर, कि दया से वो राह देख रहा है कि इनको समझ में आवे कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। अपवित्रता के बिना नहीं, पवित्रता के बिना उसको कोई देख नहीं सकता है। तो हम अपवित्र है तो कैसे, क्या करें? फिर हमने देखा कि वो राजा ने क्या किया। क्या किया राजा ने? बेटा गलती की, उसने पकड़ा गया, उसको सजा है, सजा देना है, नियम बोल रहा है, दिल बोल रहा है माफ कर। तो राजा ने क्या किया? लेकिन नियम तो पालन करना पड़ेगा और तुझे मैं प्रेम भी दिखाऊंगा। दोनों किया उसने। उतर कर, अपने कुर्सी से उतर कर, उसका लिबाज, उसका कपड़ा इसने ले लिया, बोला कि सजा मैं लूंगा, जा बेटा तू फ्री। वही चीज, वही बात 2026 साल पहले करीबन प्रभु यीशु मसीह ने किया हमें और आपको। बोलो, मुझे देखकर वो उतर कर आया और मुझे मरना था, मेरे सजा को उसने उस क्रूस के ऊपर ले ली। उसके गंभीरता को अगर हम समझें, हमने देखा थोड़ी देर पहले कैसे, किस तरह से उसको मारा, पीटा, किस तरह से मालिक खुद आकर हम लोगों के लिए, राजा खुद आकर प्रजा के लिए जान दे रहा है। कैसा राजा है हमारा। अपना राजमहल छोड़ा, अपना राजगद्दी छोड़ा, अपना शान शौकत इज्जत सब कुछ छोड़ा, मुझे और आपको बचाने के लिए क्रूस के ऊपर उसने जान दिया। और हम बच गए। बोलो मेरे पीछे, हम बच गए। कितने हम इजीली बोल देते कि हम बच गए, लेकिन इतना ही है, सिंपल। ये उद्धार के लिए या परमेश्वर के साथ कनेक्शन के लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमारी औकात ही नहीं है वो कुछ करने के लिए, क्योंकि कीमत ही इतना ज्यादा है। हमारे ताकत से हम परमेश्वर के पास कभी पहुंच नहीं सकते, हम उसको देख नहीं सकते, तो पहुंचने की बात क्या है। अपवित्रता के साथ हम परमेश्वर के पास जाएंगे कैसे? जाने की बात तो दूर, देख भी नहीं सकते। वो ऊन का गुच्छा कोशिश कर रहा है आग के पास जाने के लिए, इम्पॉसिबल। इसलिए ये संबंध में, ये परमेश्वर के साथ के कनेक्शन में हमारा कुछ नहीं है। हम कुछ कर ही नहीं सकते। जो करना था वो स्वयं परमेश्वर ने किया।
मेरा सजा उसने उठा ली। क्रूस के ऊपर उसने अपना जान मेरे लिए और आपके लिए दिया। हम बच गए। परमेश्वर ने अपवित्रता या पाप, मृत्यु और जीवन के बीच में अपने आप को क्रूस पर जान देकर एक ब्रिज बना दिया, ताकि हम इसके ऊपर से अनंत जीवन, मृत्यु से जीवन की ओर, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, इस प्रभु यीशु रूपी ब्रिज के द्वारा हम जा सकते हैं, क्योंकि उसने ही इलाज निकाला। पाप का इलाज केवल एक ही व्यक्ति ने निकाला, बाकी सबने धर्म को रचना किया। जब इसने अपना जान देकर रास्ता बनाया, उसको धर्म में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि बोले कि धर्म मेरे को नहीं लेना है, क्योंकि धर्म तो इंसान को और दबाता है, धर्म तो इंसान को मारता है एक दूसरे से। धर्म से आज हम देख रहे जो हो रहा है दुनिया में, जो भी हो रहा है, मार पीट, लूट माट, सब उसके वजह से होता रहता है। इराक, अमेरिका, सब के पीछे कुछ ना कुछ यही लगा हुआ है। ये सब करने के लिए प्रभु यीशु कभी नहीं आता। उसने तो इंसान को बचाने के लिए प्रेम, दया, करुणा, प्रेम के वजह से इंसान से इतना प्रेम किया उसने कि अपना जान उसने दिया। ओके, आज ये मैंने एक पृष्ठभूमि बनाई आपको बताने के लिए कि प्रभु यीशु ने मेरे लिए अपना जान दिया। पिछले रविवार को हमने क्या मनाया था? हाँ, मेरे को वाले सुनाई दे रहा है। क्या मनाया था हमने? हाँ, वो ईस्टर बोल रहे थे, अच्छा इसलिए शव आ जा रहा है। ईस्टर मतलब पुनरुत्थान। बोलिए पुनरुत्थान, बोलिए सब लोग पुनरुत्थान मतलब मृत्यु से जी उठना। आज मैं अगले 10 मिनट कोशिश करता हूं बोलने के लिए। दुनिया में एक कब्र खुला हुआ है, वो है प्रभु यीशु का कब्र, और उसके ऊपर क्या लिखा है? वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। अगर यू कैन गो टू द कंप्यूटर एंड फटाफट गिव सम पॉइंट्स व्हेन आई कैसे कुछ, तो ही इज नॉट हियर, ही इज रीजन, ऐसे कुछ कब्र मेरे पॉइंट्स के साथ चलना चाहिए। एआई चलता है ना हमारे साथ, अरुण मेरे साथ चलो, मैं कुछ बोलूं उसमें टक करके दिखा देने। एक कब्र ऐसा है जिसमें लिखा है कि वो यहां, क्योंकि वो जी उठा है। दुनिया में एक ही कब्र के बाहर ऐसा लिखा हुआ है। यारो, ये जो लिखा है ना, ये जो बात है ना, वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। अगर वो सच नहीं है तो सारा मसीहत, सारा जो बाइबल, सारा क्रिश्चियनिटी या मसीह को मानने वाले लोग, वो सबका विश्वास सीधा पानी में। अगर यीशु मसीह नहीं जी उठा तो सब कुछ जीरो हो जाता है। क्यों जानते हो? क्योंकि अगर यीशु मसीह नहीं जी उठता, अच्छा ये मुझे बताओ कि मृत्यु सजा क्यों मिलती है? किसका सजा है मौत? बोले मेरे बच्चे, पाप का दंड मृत्यु, पाप का मजदूरी मौत। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। पाप करोगे तो तुम मृत्यु पाओगे। आज तक जितने भी इंसान आए उस सबको किसने निकाल दिया? मृत्यु ने निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने क्या किया? और अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं जी उठता तो उसका मतलब उसने भी पाप किया। वाओ, बोलो सब लोग वाओ। अगर वो नहीं जी उठता तो वो भी मेरे जैसे पापी होता, लेकिन वो जी उठा। बोलो, लेकिन वो जी उठा। उसका मतलब
वो पापी नहीं है। ही इज नॉट हियर। ये कुछ अरुण आपने बनाया अभी एआई से, रियल इमेज है, आप जाके देख सकते हैं इजराइल में। लाल सिंह आप जाने वाले हो ना, बाहर जा रहे हो तो एक इजराइल से जाना, कहीं और जाना है तो हाँ बहुत सारे इमेजेस है। अरे इसको आगे मैं बताना चाहता हूं कि इसको ये गलत है साबित करने के लिए पिछले 2000 साल से लोग कोशिश कर रहे हैं कि खाली इसको गलत साबित कर दूं, बाइबल पूरा गिर जाएगा। तो मृत्यु ने उसको निगल नहीं लिया, क्योंकि वो पवित्र था, वो पापी नहीं था। मेरे प्यारो, एक ही इंसान जिसने पाप नहीं किया, जन्म उसका कुंवारी मरियम के कोख से हुआ, तो मां बाप के मिलने से नहीं हुआ। और जो पाप आदम ने किया, उसका जो सिलसिला पीढ़ियों दर पीढ़ी चलता 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 मेरे अंदर, मेरे बच्चे के अंदर, सबके अंदर जाता जा रहा है, वो यीशु मसीह के अंदर नहीं आया, क्योंकि मां बाप के मिलने से उसका जन्म नहीं हुआ, कुंवारी मरियम के कोख से उसका जन्म निष्पाप से हुआ। 33.5 साल जिया उसने, एक पाप नहीं किया। कितना जबरदस्त बात है। एक पाप उसने अगर सोच में भूल से भी मिस्टेक कर दिया होता तो गलती से मिस्टेक हम करते हैं ना, जानबूझ के तो हम नहीं करते। बोलो मैं जानबूझ के नहीं करता, गलती से मिस्टेक हो जाता है। दिनेश जानबूझ के गलती करता है। मैं कहना चाह रहा हूं कि गलती से भी अगर उसने पाप कर दिया, गलती से भी पाप कर दिया होता तो वो ये हमको देखने को नहीं मिलता। उसका भी कब्र बंद होता और उसके ऊपर यूं मस्त चमका के रखा होता कि ये हमारा यीशु गया, अब मैं भी गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे सजा दजा के नहीं रखा है, वो खुला है, क्योंकि उसने पाप नहीं किया। ये बात पूरा पासा पलट देता है। ये बात हमको हिम्मत देनी चाहिए। ये बात हमको, चाहे दुनिया उलट पुलट हो जावे, अपने आप से कहो कि मेरा बचाने वाले ने पाप कभी नहीं किया। ये एक चीज पे हम जिंदगी जी सकते हैं। बोल सकते हैं कि मेरा परमेश्वर वो पाप नहीं किया, उसने कभी पाप नहीं किया और पवित्र है और सनातन के लिए पवित्र है, हमेशा के लिए पवित्र है। वो जी उठा, उसका पुनरुत्थान ये दर्शाता है कि उसने पाप नहीं किया। दूसरी बात ये दर्शाता है, जी उठने से, कि उसका बलिदान स्वीकार किया गया है। अगर पाप किया होता, आप जानते हो पुराने नियम में पाप के लिए बलिदान दिया जाता था जानवरों का। कैसा जानवर? ऐसा एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, अंदर से पूरा सड़ गया है, बीमार, ऐसा एक जानवर बलिदान के लिए नहीं ला सकते। निष्कलंक, उसके अंदर एक खोट, ये जानवर जो तुम बलिदान के लिए लाते, उसके अंदर एक भी कलंक, गंदगी, बीमारी होनी नहीं चाहिए, तब ही वो बलिदान स्वीकृत है। तो परमेश्वर पिता ही इस बलिदान को स्वीकार नहीं करता अगर एक भी कलंक प्रभु यीशु के अंदर होता। एक भी पाप, बोलो मेरे पीछे, एक भी पाप। पिछले आधे घंटे में कितने लोगों ने कितना पाप किया, जरा उंगली करके बताओ। सबने 10 उंगली पकड़ कर गए, नहीं 10 तो कम से कम किया है, ऊपर नहीं किया, उतना ही है। हमारे सोच में, सोचो ना, हमारे विचार में, यहां बैठकर समोसा के बारे में सोच रहे, वो भी पाप है भाई। और क्या क्या सोच रहे हो, सब गलत है। राजू भाई आपने क्या सोचा? मैंने कुछ नहीं सोचा भाई,
है? डन राजू भाई को डन भरने का कब? भारती बहन कब ये सिग्नल तोड़ा इन्होंने? उनका कांटा वहीं अटक गए। अच्छा, लेके गए। अरे रे बेचारा राजू भाई, उनका वहीं। अब वो मेरे को दंड भरना है करके, देखा, एक दंड में इतना दिमाग खराब हो जाता है। तो दंडो दंड है पूरा हमारा, तो जीवन पूरा इतना सारा गलती करके रख। ओके, चलो थोड़ा जल्दी से आगे जाते हैं। पहला कुरिन्थी 5:15 उसका 14 से लेके 22 में पढ़ना नहीं चाहता। इसमें साफ लिखा है कि अगर प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठा होता ना, तो जो उसके बारे में बोलते वो मूर्ख, वो व्यर्थ। हमारा जीवन, हम जो मसीह जीवन ना, मैं कई बार बोलता हूं मसीह जीवन आसान नहीं है। बोलो मेरे पीछे, मसीह जीवन आसान नहीं है, क्योंकि वहां पे पवित्रता से, वहां सबसे ऊपर में क्या है? पवित्रता है, चंगाई नहीं है। ये मिलेगा वो मिले, बोलो मेरे पीछे, ये मिलेगा वो मिलेगा नहीं है। हाँ, लाल सिंह मेरे को 2 बार आके बोला कि भैया मेरे को प्रभु यीशु के पास आऊंगा तो मैं जाऊंगा अमेरिका में, इधर उधर। मैं बोला कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। मैं कुछ प्रार्थना करके भी प्रभु यीशु के नाम में तुमको हो जावे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। वो प्रभु की इच्छा है, वो उसके वो डिपार्टमेंट में नहीं जाऊंगा। लेकिन एक चीज पक्का है कि प्रभु यीशु के पास आओगे तो क्या सबसे ऊपर होनी चाहिए? कि मेरा जीवन पवित्र। खत्म बात। तो इतना पवित्रता से मैं जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूं, करते जा रहा हूं, और पता चला कि ये सब व्यर्थ है। तो मारो जेवो मूर्खो बीजो मरसे तुमने। पूरा जिंदगी मेहनत कर रहा हूं कि मैं गंदा नहीं देखूं, गंदा नहीं बोलूं, गंदा नहीं सोचूं, सबके साथ माफ करूं, सबको माफ करूं, सब प्यार से परमेश्वर का प्यार दिखाते जाऊं। फिर पता चला कि प्रभु यीशु जी नहीं उठा है। अरे बाप रे बाप, न इधर का न उधर का, व्यर्थ, सब व्यर्थ। लेकिन सब बोलो मेरे पीछे कि वो जी उठा, ईस्टर हुआ, पुनरुत्थान हुआ, वो जी उठा है। आशा है मेरे और आपके लिए कि वो जी उठा है। लेकिन जल्दी से, अब कितना मिनट है मेरे पास? खत्म हो गया? मतलब 15 मिनट के बाद खत्म होगा? नहीं, खत्म ही हो गया। तो अभी तो मैंने शुरू नहीं किया है। आज का पॉइंट था रिजरेक्शन, उसके आगे क्या होता है। लेकिन मैं कभी दूसरी बार, मैं अगली बार यही समय पर फिर मिलेंगे। आप आओगे तो मैं और बताऊंगा, और क्या बताऊंगा उसका भी अभी तो ना सबका है ना। अगली ये एपिसोड वाला कैसे, सीरियल वाला कैसे तुमको पकड़ के रखते पता है? नेक्स्ट का थोड़ा सा एक झलक दे देते और वो सस्पेंस को यूं रख के छोड़ देते, कल क्या होगा। फिर फोन करिए, પેલું થયું પેલા પેલાની શું થયું, પેલી બાજુવાળી હતી એને શું કર્યું। इतना वो आतुरता होता है ना कि जानने के लिए, बस उनका काम ही है पकड़ के रखो। हाँ, तो वैसे मैं 2-3 पॉइंट बोलकर मैं सब पकड़ के रखता हूं आप लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठा, उसके 2-3 बातें, मतलब उसको नकारने के लिए, या प्रभु यीशु नहीं जी उठा है ये बोलने के लिए 2-3 बातें लोगों ने डाली है। उसके ऊपर मैं थोड़ा चर्चा करने वाला था अब अगले हफ्ते। ओके, जैसे एक खाली उदाहरण बता दूं कि किसी ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के शरीर को कब्र में से निकाल के उसके चेले लेके गए। कब्र खाली मिला ना, उसका वजह एक्चुअल में क्या है पता है? उसके शिष्य लेके गए। ठीक है, उसके बारे में फिर हम ऐसे और 2 पॉइंट है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन कोशिश क्या है दुनिया की? नहीं, कोशिश क्या है दुनिया की कि किसी भी तरह पुनरुत्थान नहीं हुआ है ये साबित कर दो तो ये सब खत्म हो जाएगा। इतने सालों की कोशिश के बावजूद भी कोई इसके सामने टिका नहीं है। ये बात सत्य है कि वो जिंदा है, वो जिंदा है। प्यारे पिता,
धन्यवाद करते हैं राजा। दुनिया जब चिंता में ग्रस्त है, हमें चिंता नहीं है, क्योंकि ये छोटी मोटी बातें तो चलती रहेगी, चली जाएगी। लेकिन तूने तो मौत को भी हरा दिया और अनंत जीवन का फाटक खोल दिया है मेरे लिए। अब मैं अनंत जीवन तेरे साथ जीने वाला हूं। प्रभु, ये आशा मेरे जीवन का सबसे बड़ी आशा है। इससे बड़ी आशा, इससे बड़ी आनंद की बात कुछ नहीं है मेरे पास, कि मैं मेरे परमेश्वर के साथ अनंत जीऊंगा। ओह हालेलुया, कितना सौभाग्य ये मेरा, ये धन्य है मेरा जीवन कि मैं अनंत काल मेरा पक्का उस परमेश्वर के साथ। प्यारो, समर्पण करे और कहे कि प्रभु धन्यवाद। प्रभु, ऐसा ना हो कि तूने सब कुछ कर दिया लेकिन हम खाली सुनते ही और देखते ही रह गए और ब्रिज के उस पार ही खड़े रह गए। अनंत जीवन इस पार था लेकिन हम ब्रिज के उस पार खड़े रह गए। क्रूस रूपी ब्रिज तूने बनाया, पुल बनाया, लेकिन हम चढ़ने से इनकार किया। ऐसा ना हो कि हम रह गए। मदद कर कि हम इस पुल से अनंत जीवन को प्राप्त करें। पाप का इलाज तूने करवा दिया, इसलिए धन्यवाद। इस समय को तेरे हाथों में, हमारे जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती जी उठने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण के पिता। एक 2 मिनट का वीडियो जल्दी से देख लेवे, फिर हम। शुरुआत में ईश्वर ने हर चीज खूबसूरती से बनाई, इसलिए वो मनुष्य की बनाई हुई वस्तु में नहीं रहता। उसने मनुष्य को भी बनाया और उसके साथ एक खूबसूरत रिश्ता रखा। परंतु मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और इसलिए ईश्वर से उसका नाता टूट गया। क्योंकि ईश्वर पवित्र है और वो पाप के साथ नहीं रहता, इसलिए हमारी दुनिया टूटी हुई, धोखाधड़ी, झूठ, स्वार्थ, चोरी, खून, लालच जैसे पाप से भरी हुई है। और अगर हम क्षमा के बिना मर जाते हैं तो हम नरक में जाएंगे जहां अनंत पीड़ा है। लेकिन परमेश्वर इस दुनिया से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए 2000 साल पहले परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा भेजा। उसका नाम यीशु मसीह था। वह 100% मनुष्य और 100% ईश्वर था। उसने कभी पाप नहीं किया। उन्होंने अनेक चमत्कार किए, अंधों को आंख, मुर्दों को जिलाया वगैरह। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गए। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। वो मर गया और दफनाया गया, लेकिन तीसरे दिन फिर से जीवित हो गया। इसलिए हम जानते हैं कि वह ईश्वर है। अब यदि कोई अपने पाप से पश्चाताप कर और यीशु पर विश्वास करे तो उसे क्षमा मिलेगी और वह स्वर्ग में अनंत जीवन पाएगा।